अक्सर जब हम अपने घर को डिजाइन करते हैं सारी चीजों का तो ध्यान रखते हैं, बट एक मेन चीज रह जाती है, और चाहे हम सिख रीजन से आते हैं या मुस्लिम रीजन से हैं, हिंदू रीजन से, बट हमें जो दिक्कत आती है कि यार लोकेशन कहाँ रखे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय गाइस, तो जब हम अपने घर को डिजाइन करते हैं तो सारी चीजों को तो डिजाइन कर लें, बट जो एक मेन चीज है वो हमेशा रह जाती है या पीछे छूट जाती है, और वो है पूजा रूम डिजाइन। दैट्स राइट कि अगर हम किसी भी रिलीजन से हैं और अगर हमें वहां पे एक प्रेयर रूम बनाना है कि यार कहाँ पे हम पूजा कर सकते हैं, या मुस्लिम से हैं, सिख से हैं, कहीं भी हैं, तो वो कौन सी जगह होनी चाहिए। अब चाहे वो बड़ा साइज का अपार्टमेंट हो या छोटे साइज का अपार्टमेंट हो, अगेन हमें जो दिक्कत आती है कि यार लोकेशन कहाँ रखे। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिजाइन कैसा करना चाहिए मंदिर का वो बताऊंगा, किस साइज का होना चाहिए वो बताऊंगा, लोकेशन की बड़े छोटे अपार्टमेंट्स भी हैं तो बेस्ट लोकेशन कौन सी होती है, वास्तु की वो टिप्स क्या होने वाली है, क्या कॉस्टिंग है, क्या ट्रेंडिंग है। तो पूरा पूजा रूम या टेंपल डिजाइन इसके अंदर हो जाएगा, जिसमें आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा और आप इजीली अपने घर के इंटीरियर डेकोरेटर खुद बन पाएंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटर कोच पे, और मैं हूं आपका इंटर कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जाऊंगा बजट आपका, डिजाइन हमारा, और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। तो अब इसके अंदर मैं सारे एरिया को कवर करने वाला हूं, चाहे वो बड़ा फ्लैट हो या घर हो या मिड साइज हो या फिर हमारा स्मॉल अपार्टमेंट हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसमें सबसे पहले साइज एंड लोकेशन ऑफ द रिलीजियस एरिया। अब वो चाहे मंदिर हो, चाहे हम गुरुद्वारे के साइड से हैं वो हो, या मुस्लिम का रिलीजियस एरिया होने वाला वो हो, तो सारे इसी में अंदर आएंगे। अब यार कोई ऑफेंड मत हो ना, मैं किसी रिलीजियस पर्टिकुलर रिलीजन को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं। तब आप किसी भी रिलीजन से आते हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे मुंह से ज्यादातर हिंदू हूं मैं, तो मुझसे ज्यादा टेंपल ही निकलेगा, तो माइंड नहीं करना। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं साइज के बारे में। ठीक है, अगर आपका बहुत बड़ा घर है, विला है, मतलब कि आपका 3-4 हजार स्क्वायर फीट एरिया का अपार्टमेंट है, विला है, घर कुछ भी है, तो इसमें कोशिश ये करना है कि जहां भी आप अपना पूजा रूम डिजाइन करोगे उसका साइज हमेशा विड्थ में चौड़ा रखना है, डीप नहीं रखना है। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, मंदिर को डीप में कर लेते हैं, तो जो लोगों को बैठने की जगह वो मिल नहीं पाती है, और मंदिर जो है जहां पूजा चल रही है वो छुप जाती है और लोग नहीं दिख पाते हैं, या जो हवन अगर हो रहा है तो वो नहीं दिख पाता है। तो कोशिश ये करो कि विड्थ हमेशा चौड़ी रखो। अब आप ये पूछोगे यार मनीष चौड़ी रखें पर कितने हिसाब से डिजाइन करें, हम 5 लोग हैं कि 6 लोग हैं कि 8 लोग हैं, कितना। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी मंदिर डिजाइन हो तो उसमें कम से कम आपको 10 से 12 लोगों की जगह करके रखनी है। वो क्यों, ये मेरे पीछे की ट्रिक अपने आप से बनाई हुई है। वो इसलिए क्योंकि ऑन एवरेज घर में 5 से 6 फैमिली मेंबर होते ही होते हैं बड़े घर में, और साथ के साथ उसमें अगर ऑन एवरेज कोई पूजा करते हो 7 से 8 लोग और आ जाते हैं, तो ऑन एवरेज 10 से 12 हो गए, तो बाकी हम इंडियन से कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही लेंगे। तो 12 लोगों की जगह लेनी है। एक बंदा 3x3 की जगह आराम से लेगा, तो अगर 10 बंदों के लिए हमें जगह चाहिए तो कितना हो गया, तो कम से कम 90 स्क्वायर फीट या 100 स्क्वायर फीट ये आपको चाहिए। अब ट्रिक आपको बता दिया कि 3x3 एक बंदे के लिए जगह चाहिए। अब आप देख सकते हो आपको कितने बंदों के लिए डिजाइन करना है, तो उतना एरिया आप कंसीडर कर सकते हो। तो 100 स्क्वायर फीट या 120 स्क्वायर फीट मोर देन इनफ है। ठीक है, ये तो हुआ साइज की बात। अब बात करते हैं मेन, जो टेंपल डिजाइन की जब बात आती है वो कैसे रखना है। देखो अक्सर क्या होता है, जब विड्थ या एरिया बहुत बड़ा आता है ना, तो हाइट भी हम बहुत बड़ी कर लेते हैं। ये नहीं करना है, बहुत गंदी चीज है। फोटो देखो, देख लो, इसमें असली जो मंदिर है जहां पे मूर्ति स्थापित करने वाला है उसकी लुक एंड फील ही चली जाएगी। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो मंदिर की हाइट है उसको आपको छोटा दिखाना है। अब आपको यार मनीष जी हमारे तो 10 फुट की सीलिंग है, 9 फुट की सीलिंग है, अभी हाइट कैसे छोटी करें। तो इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो मंदिर का प्लेटफॉर्म है उसको उठा देना है। दैट्स राइट, देखिए सिर्फ जहां पे मूर्ति स्थापित है उसके प्लेटफॉर्म को ऊपर कर दो। तो इसको हमेशा रेज्ड प्लेटफॉर्म रखना है, हवा में नहीं रखना है, ये ध्यान रखना। हवा से ऊपर नहीं, प्लेटफॉर्म होना चाहिए, नीचे से ऊपर तक रहे, जिससे हाइट अपने आप छोटी हो जाएगी, और जो भगवान को हम पूरा डेडिकेशन देना चाहते हैं वो अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे। तो हमेशा रेज्ड प्लेटफॉर्म जरूर रखें। अब ये 2 फोटोज देखो, देख लो, इस एक मंदिर में जो प्लेटफॉर्म को रेज किया है ये ट्रिक है, और दूसरे में प्लेटफॉर्म को रेज किए बिना ही साथ के साथ उसकी जो फॉल सीलिंग की हाइट है वो नीचे लेके आ गया। बट ये रूम था इसलिए इसमें पॉसिबल हुआ, लेकिन अगर आपका ओपन एरिया में है तो आपको हमेशा रेज प्लेटफॉर्म करना है। और साइड में देख रहे हो परगोला भी उसमें बना के डाल दिया गया, तो मंदिर को पूरा एक डेडिकेटेड लोकेशन दे दिया गया। और चिंता मत लेना, कलर कॉम्बिनेशन, मटेरियल, कॉस्टिंग, फॉल सीलिंग, लाइटिंग सब कुछ बता दूंगा, फ्लोरिंग सब पता लग जाएगा, टेंशन नहीं लेना, सारी वीडियो में पूरा मिलेगा। और भाई बहुत मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, अभी ये डाटा लिखने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि आप लोगों को समझाना मैं चाहता हूँ बहुत ईजी समझ पाओ। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। और वास्तु टिप्स, डायरेक्शन वायरेक्शन मैं एंड में बता दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, और भी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा। अब बात आती है कि ठीक है यार मनीष आपने बड़े अपार्टमेंट्स का तो बता दिया यार, बट हमारा मीडियम साइज का अपार्टमेंट है, हमारा 1000 से 1500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, तो इसकी लोकेशन कहां होनी चाहिए। क्योंकि यार आप विला वालों के लिए तो एरिया बहुत है, उसमें तो आप अलग से रूम बना लोगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे। तो इसके लिए आपके पास बहुत ही प्यारी ट्रिक देने वाला हूं, पूरे यूट्यूब पे देख लेना, पूरे यूट्यूब पे, और अगर मिले वीडियो ऐसी तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, मैं उसके चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करूंगा। वो ट्रिक क्या होती है, ऑप्शन 1 की एक आप निश क्रिएट कर सकते हो। पहले फोटो देखो,
अब ये निश देख रहे हो, 9 इंच की वॉल हो, उसके अंदर ही आप ये डाल सकते हो, या 4 इंच की वॉल है तो अलग से लिंटल डाल के वहां पे आप इसको बनाया जाता है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन टेक्निकल डिटेल है। तो इसमें आप निश बनवाना है, निश के बाहर आपको पल्ले डाल देने हैं और आपका जो मंदिर है वो बन के हो जाएगा रेडी। फोटो में कैसा लग रहा है, आ रहा है ना मजा। अब इसी का सेकंड ट्रिक, अब आप कहते हो मनीष यार हमारे यहाँ तो निश नहीं है, 9 इंच की दीवार नहीं, सारी 4 इंच की दीवार है, 4 इंचेस वॉल है, तो अब इसको कैसे करें। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सारे जुगाड़ है। अब आपको निश अंदर ना क्रिएट करके खुद ही एक निश बना लो बाहर की तरफ से। फोटो देखो, आप देख रहे हो इसको ऐसे डिजाइन किया है कि आप पल्लों को चाहे तो एज अ पार्टीशन यूज कर सकते हो, कि खोल के रख दिए तो पार्टीशन बन गए, नहीं तो बंद कर दिए तो पल्ले बन गए। और इस निश को आपको थोड़ा सा प्रोट्रूडेड मतलब बाहर की तरफ निकालना है। कितना बाहर निकालना है, 10 से 12 इंच, इससे ज्यादा नहीं निकालना है, नहीं तो फिर वो हॉल या ड्राइंग रूम या लिविंग रूम जहां भी आप डिजाइन कर रहे हो उसके पैसेज में अड़ेगा। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब बोलते हैं यार मनीष जी हमारे घर में तो कोई भी निश नहीं है, अब क्या करें। तो अब इसके लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक है पार्टीशन। दैट्स राइट। बट आप तो कहो यार मनीष जी पार्टीशन तो ऐसे ऐसे वहां लगता है जो दिखे ना विके ना। नहीं, आपको क्या करना है, सोफा वाली जो वॉल है जहां काउचेज होंगे उस काउच के लिए आपको वॉल ना, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या कहते हैं हमारे इंडिया में हर जगह है कि भाई जो सोफा है वो दीवार से अटैच करके लगाना है। नहीं, अटैच मत करो ना, उसको आप 4 फुट पहले रखो, एक पार्टीशन डाल दो, उस पार्टीशन के साथ सोफा हटा दो और बीच में जो गैप बनता है वो आपका बनेगा मंदिर का डिजाइन। अगेन फोटो देखो। अब कहते हो यार मनीष जी नहीं हमारे पास तो ये भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब आपको कॉर्नर चुनना है, कोई भी कॉर्नर। कौन सा चुनना है, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो, वो मैं वास्तु का बाद में बताऊंगा जिससे आपको डायरेक्शन पता लग जाए। कोना कोई भी पकड़ लो। अब इसमें को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, ये देखो आ रहा है ना मजा, तो बढ़िया लग रही है ना। तो भाई यही हम यहाँ डिजाइन करते हैं, टेंशन नहीं, सब बताएंगे, ठीक है। तो ये तो बात हुई साइज एंड लोकेशन की, कि साइज कितना रखना चाहिए और लोकेशन की, ड्राइंग रूम में या किस प्लेस पे बेस्ट प्लेस हो सकता है, किस लोकेशन पे। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है यार मनीष आपने बड़ों का बता दिया, मीडियम बताया, स्मॉल अपार्टमेंट्स वालों का हमारा क्या घर नहीं है। बिल्कुल है भाई, हमारा काम क्या है कि बजट आपका डिजाइन हमारा 50 लाख का भी डिजाइन बन सकता है और 5,000 का भी डिजाइन बन सकता है। दैट्स राइट। तो अब बात करते हैं स्मॉल अपार्टमेंट्स की। इसके लिए जो बेस्ट प्लेस होती है, जो मैंने अब तक निकाला, जितने जब मैं कंस्ट्रक्शन जोन में था, तो वही यार दिमाग लगाते रहो, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और वो होता है विंडो। विंडो विंडो कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, विंडो में प्रोजेक्शन बाहर निकालनी है, लोहे से आप वेल्ड करा सकते हो। अब उसके बेस को अंदर से और बाहर से कवर कर सकते हो। अंदर से कैसे, अंदर से आपको सैरा बोर्ड आता है, सैरा बोर्ड सीमेंट फाइबर का बोर्ड होता है, अंदर से वो सैरा बोर्ड आपको लगा देना है। वाटर प्रूफ, वेदर शील्ड सारा होता है, ये इसको बाहर के लिए बनाया जाता है। तो विंडो को आपको थोड़ा बाहर निकालना है, 2 फुट वेल्डिंग लोहे का जाल बनवा लो, वो अंदर से वेल्ड हो जाएगा, आपको अंदर बोर्ड लगाना है और मंदिर आपका रेडी, लाइटिंग डाल के। और सीलिंग में कैसे लाइटें डालनी है वो भी बताऊंगा, क्योंकि बिना लाइट के मंदिर में मजा नहीं आने वाला, साथ के कलर कॉम्बिनेशंस भी। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है कि विंडो में आप यूज करते हो। अब कह रहे हैं यार मनीष विंडो ना पर हमारी ईस्ट की डायरेक्शन नहीं आ रही, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन नहीं आ रही, अब क्या करें। तो भाई ये रामबाण है, मतलब कि बड़ा आपका घर हो, छोटा हो या मीडियम साइज हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रिक सबके लिए एप्लीकेबल होने वाली। पहले फोटो देखो, ये हमने अभी तक एक ही डिजाइन बनाया था जहां हम फंस गए थे, डायरेक्शन नहीं मिल पा रही थी। अब ये फोटो देख रहे हो आप। अब इस केस में जो पार्टीशन हमने दिया है वो सोफा के साथ ऐसे अलाइन किया है कि वो ड्राइंग रूम के बीच में आ रहा है साथ के साथ, लेकिन उससे ये दिक्कत भी नहीं हो रही कि ड्राइंग रूम का एरिया छोटा दिखाई दे। ये बेसिकली जो फ्लैट का साइज है ये 750 स्क्वायर फीट का साइज है, और इसके अंदर हमने सेंटर में पार्टीशन। लेकिन शुरुआत में तो हमें भी ये लग रहा था कि यार ये देने के बाद कैसा लगे, लेकिन जब हमने पूरा लगा के 3D व्यूज में और सेंटर्स में एक्चुअल में देखा तो भाई बहुत खिल के आया, बहुत सही है। तो मेरे हिसाब से जिनका फ्लैट का साइज छोटा है या जो भी है, आप अगर ये पार्टीशन को ऐसा अरेंज कर दो कि जो कॉर्नर बनता है ना सोफे का, ये एल कॉर्नर बनने वाला है, जहां बैठ तो वैसे भी नहीं पाते, तो डेड कॉर्नर की जगह पार्टीशन क्रिएट कर दो और उसमें आपका मंदिर। तो भाई साथ के अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ट्रिक्स ऐसी मिलती रहेंगी। तो अब कंक्लूजन निकला साइज एंड लोकेशन का। भाई कंक्लूजन ये निकला तीनों फ्लैट के हिसाब से कि अगर आपका बड़ा फ्लैट है या पूरा रूम है तो विड्थ हमेशा छोटी रखनी है और हाइट हमेशा नीचे रखनी है, और अगर आपका छोटा रूम है तो आपको हाइट हमेशा ऊपर रखनी है और विड्थ हमेशा छोटी रखनी है, ठीक है, जैसे ड्राइंग रूम वाला केस बताया था ना। और थर्ड पार्ट में जो आपका स्मॉल अपार्टमेंट के साइज में, उसमें आप विंडो को स्केलिंग के हिसाब से अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगेगा। कोशिश करना कि 3 फुट बाय 3 फुट का एरिया मंदिर के लिए निकल जाए। तो अब बात है कलर कॉम्बिनेशन की। यार मनीष ठीक है, डिजाइन समझ आ गया, लोकेशन समझ आ गई, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन क्या रखें। तो भाई एक चीज का ध्यान रखना, लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, मंदिर तो बहुत सुंदर बनाते हैं, लेकिन जो गलती हो जाती है वो ये होती है कि जो बेस है, जो वॉल है जिसपे मूर्ति और सारी चीजें स्थापित होने वाली है, वो वॉल भी ज्यादा उसको डेकोरेट कर देते हैं और मूर्ति को भी हाई फाई ले आते हैं। लेकिन होता क्या है, दोनों मैच हो जाते हैं और किसी भी चीज का पता नहीं लगता। एग्जाम्पल के तौर पर फोटो देखो,
तो अब यहाँ पे हो गया ये घाटा भैया। क्या घाटा हो गया कि भाई पता ही नहीं चला मूर्ति कहाँ है या वॉल कहाँ है। आपको क्या करना है, यहाँ पे हमेशा लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन रखना है। अगर वॉल ब्राइट है तो मूर्ति डार्क होनी चाहिए, और अगर वॉल डार्क है तो मूर्ति ब्राइट होनी चाहिए। तो ये ईच एंड इक्वल एंड अपोजिट का कलर कॉम्बिनेशन चलना चाहिए। अगर मेरे से पर्सनल बेस्ट पूछोगे तो मैं तो कहूंगा हमेशा व्हाइट एरिया रखो। पहली बात तो हमें इतना एरिया नहीं मिल पाता, तो हम क्रीम ऑफ व्हाइट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट रखो। मटेरियल कौन सा वो मैं आगे बताऊंगा कि व्हाइटेस्ट फॉर्म कौन सी अगर है तो अभी कमेंट करके बता दो कि सबसे प्योर व्हाइटेस्ट फॉर्म कौन सी होती है अगर मंदिर की बात आ जाए, अंदर रूम को अगर डिजाइन करना है। अब स्टिल आप कहते हैं नहीं मनीष हमें मंदिर की वॉल को हैवी रखना है यार, नहीं वो करना है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास हर चीज के सॉल्यूशन है। अब इसमें आपको कहना है जो प्रॉपर मूर्ति है उस मूर्ति की जो बैक वॉल है उसको तो प्लेन रखो, लेकिन उसके लेफ्ट और राइट वाली साइड को आप जैसे मर्जी चाहो हाईलाइट कर सकते हो। अगेन फोटो देखो। अब एक छोटी सी ट्रिक भी दे रहा हूं भाई, हमें क्या बनाना है, हमारी कंपनी का क्या टैगलाइन है, बजट आपका डिजाइनर के साथ साथ मेंटेनेंस फ्री होम। दैट्स राइट कि ऐसा डिजाइन ना बना दे बाद में डिस्कंफर्ट में रहे, क्योंकि लग्जरी विदाउट कंफर्ट इज नॉट अ लग्जरी। ठीक है, तो इसमें कोशिश ये करना कि अगर आप यहां पे एक एग्जॉस्ट फैन का प्लास्टिक वाला जो होता है एग्जॉस्ट फैन का अगर प्रोविजन डाल सकते हो तो वो जरूर डाल देना। कंसील्ड वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में वो वाला वहां पे डाल देना, आपको अच्छा लगेगा और देखने में भी वो सुंदर लगता है, एग्जॉस्ट वाली फील नहीं देगा। अब बारी आती है लाइटिंग की। भैया आप कितना ही पैसा लगा लो, अगर लाइटिंग बेकार है तो आपका पूजा रूम नहीं अच्छा लगने वाला है। ये पॉइंट फाइनल एंड सिंपल है, और मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू प्लेस योर लाइट्स। क्योंकि अगर आप घर में नॉर्मल पेंट भी कराते हो ना, या बिल्कुल हाई फाई भी पेंट करा लो, अगर लाइटिंग की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो कोई भी घर अच्छा नहीं लगने वाला है। वीडियो आई बटन में डाल दिया है, जाके देख लेना। और साथ के साथ कलर ऑफ लाइटिंग भी, उसकी भी लिंक डाल रहा हूं मैं। ये नेक्स्ट लिंक जो है उसका है कि कौन सा वार्म व्हाइट या वार्म व्हाइट या नेचुरल व्हाइट, कौन सी लाइट डालें, कैसे चलेगा। बड़े बच्चे हैं तो कौन सा, बुजुर्ग है तो कौन सा, छोटे बच्चे तो कौन सा, पढ़ाई करनी है तो कौन सी, रोमांटिक है तो कौन सी, तो वो जाके वहां देख लेना। तो इसमें आपको क्या करना है, सीओबी लाइट डालनी है नेचुरल लाइट के ऊपर, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ जो मंदिर का टॉम्ब होता है, अगर आप गुरुद्वारा सिख साइड से तो उसका जो टॉम्ब है, अगर आप मुस्लिम रिलीजन से हैं तो उसका भी जो नकाशी होती है उसके जस्ट ऊपर सेंटर में हमेशा सीओबी लाइट डलनी चाहिए। और अगर मूर्ति है तो आपको मूर्ति के ऊपर एक सिलेंड्रिकल लाइट डालनी है, स्पॉट लाइट डालनी है, ट्रैक लाइट डालनी है, जो सिर्फ और सिर्फ मूर्ति के ऊपर पड़े। क्योंकि जब मूर्ति के ऊपर कोई लाइट पड़ेगी तो उसके चारों तरफ जो शेडो क्रिएट होती है, ये कहां ट्रिक यूज होती है, जब आप फर्नीचर देखने जाते हो या आप शोरूम्स में कपड़े लेने जाते हो, सिर्फ पुतले के ऊपर ही होता है, तो वो उसको फोकस करता है, हाईलाइट करता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। लेकिन अगर किसी के यहाँ फॉल सीलिंग का ऑप्शन नहीं है तो आप सिलेंड्रिकल लाइट ले सकते हो जो कि सीओबी का काम करेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगेन आप चाहो तो आप वहां से खरीद सकते हो। अब आप कहते हैं ठीक है मनीष जी भाई मजा आ गया, आपने सारी चीज बता दी, लेकिन भैया मटेरियल किस में बनवाएं, लकड़ी में या किस में। अब इसमें 2 पॉइंट बाकी हैं। एक, दरवाजा, क्योंकि दरवाजा या जो पार्टीशन है अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो फिर मंदिर के आमने सामने कुछ भी आ रहा है जा रहा है और मंदिर वाली फील नहीं बचती है यार, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो वो भी नेक्स्ट पॉइंट में मैं बताने वाला हूं। तो अब बात करते हैं मटेरियल की, किस किस में मटेरियल बना सकते हैं। देखो वैसे तो मैं कहूंगा कि हमेशा जो बेस है वो व्हाइट रखना, मतलब कि जो वॉल कर रहे हो व्हाइट में लेके जाना, वॉल्स को टाइल में लगाना, और फ्लोर को भी आप वुडन या टाइल्स में डाल सकते हो, लेकिन व्हाइट सतवारी हो। फोटो देखो पहले, मेरे को जनरली ऐसे पसंद आते हैं, आपको कौन से आते हैं आप कमेंट करके बता सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, मटेरियल किस किस में मंदिर बनाया जा सकता है। तो आप इसको मार्बल में बना सकते हो, आप इसको स्टोन कार्विंग में जो सॉलिड स्टोन से कार्व किया जा सकता है उसमें बना सकते हो, आप इसको वुड में बना सकते हो, सॉलिड वुड में, आप इसको लेमिनेट में बना सकते हो, प्लाईवुड के उसके हिसाब से जैसा आपका फील करे वैसा। लेकिन जो मैंने आपको याद है शुरुआत में बताया था कि ये प्योरेस्ट व्हाइट फॉर्म क्या होगी, तो वो होता है कोरियन। दैट्स राइट कि अगर मंदिर आपने कोरियन में बनवा लिया ना, दूध जैसा सफेद होता है वो, एकदम बिल्कुल ब्राइट व्हाइट, और महंगा है भाई। और इसका जो स्लैब और इंक्लूडिंग लेबर मटेरियल सब करते हैं तो 950 से 1000 रुपए स्क्वायर फीट पड़ता है। उसके जो ब्रांड है वो LG कंपनी बनाती है, सैमसंग बनाती है, डुपॉन्ट कंपनी बनाती है। ये 3 फेमस ब्रांड है जो कोरियन को एक्चुअल में बनाते हैं। और नॉर्मल ऑन एवरेज की अगर 5 फुट बाय 4 फुट का मंदिर भी आप अगर इसमें बनवाते हो तो कम से कम 2 लाख का वो मंदिर बन के रेडी होता है। तो अगर आप पूजा रूम में मंदिर पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो और व्हाइट फील चाहते हैं तो कोरियन इज द बेस्ट। एक फिनिश होती है और वो PU फिनिश होती है, वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। अब लास्ट जो पॉइंट है वो है डोर, कि यार डोर कैसा होना चाहिए। देखो मैं तो हमेशा कहूंगा, आपने पुरानी मूवीज देखी है, पुलिस स्टेशन में जो दरवाजे होते थे हाफ हाइट वाले, वो दरवाजे आप यहां पे यूज कर सकते हो कि भाई वो हिंज डोर होता है ना। वो इसलिए क्यों मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि पूरे दरवाजे करते तो वो दरवाजे वाली फील आ जाती है, मंदिर वाली फील नहीं आती। और हमारा मेन मकसद है दरवाजा यहां पार्टीशन डालने का कि मंदिर और मूर्ति, और जो अगर वैसी कोई और जैसे अगर आपकी फैमिली में नॉन वेज खाते हैं या ड्रिंक करते हैं तो डायरेक्टली वहां से दिखाई ना दे, तो उसको हाफ वॉल रखो, जिसे
नीचे से दिखे कि यार मंदिर वाला एरिया सेपरेट भी दिखाई दे लेकिन पूरा पैक्ड भी ना हो। तो आप ये कर सकते हो, हाफ हाइट वाले डोर्स ले लो। अब इसकी हाइट आप अपने हिसाब से एडजस्ट करा सकते हो। इसको आप स्टैंडर्ड जो रखोगे वो 3.5 फुट का रखना है, नहीं तो आप 4 का या 5 का रख सकते हो। 5 से ज्यादा मत रखना, नहीं तो बेकार लगेगा। और इसको टेक्निकल में हम डबल स्विंग डोर भी बोल सकते हैं, सिंगल साइड स्विंग डोर भी बोलते हैं। तो अब छोटी सी वास्तु टिप्स जो मैंने आपको प्रॉमिस किया आखिरी में दे दूंगा। वास्तु टिप्स ये है, तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको खड़े होना है कि जब मैं खड़ा होकर देखूं तो मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा हूं, मुझे ऐसे मंदिर को प्लेस करना है। स्टेयर केस के नीचे मंदिर को नहीं डालना है, क्योंकि हम स्टेयर केस पे चढ़ते हैं और उसके नीचे मंदिर हो तो पैरों के नीचे मंदिर आ जाए, जो कि सही नहीं माना जाता है। थर्ड ऑप्शन इज कि आपको जो बाथरूम है उसकी किसी भी अटैच वॉल से आपको वो नहीं डालना है। अब इसके जो सिंपल सी ट्रिक्स हैं, इसको डेकोरेट करने के लिए क्या इसमें एक बेल डाल सकते हैं, और दिवाली के टाइम पे इस पे जो नेचुरल व्हाइट या वार्म व्हाइट में छोटी छोटी लड़ियां डाल सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो से खरीद सकते हो। तो आई होप आपको यार वीडियो पसंद आया होगा। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, बट यार इसको डिटेल में बताना और सिंपल भाषा में बनाना बहुत ही मुश्किल था, बट स्टिल समहाउ आई फिगर आउट एंड आई डू इट फॉर यू। तो गाइस अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब करना, और व्लॉग आ गया, व्लॉग पे जाओ, मनीष शहरा चैनल के नाम से व्लॉग है कि हम साइट विजिट जब पूरे इंडिया में कहीं करते हैं तो हमें कैसे मौज मस्ती करते हैं वो वहां पे होता है। और साथ के साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसमें मटेरियल की काफी डिटेल्स बताता हूं, टीम उसको पूरा ऑर्गेनाइज करती है, कंटेंट लेके आती है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि होने वाली है पोल में, आपको पता लग जाएगा, आप जाके कर सकते हो। वेडनेसडे को मिलते हैं लाइव। टिल देन गुड बाय। रुको जरा सबर करो। और गाइस घर वापस चले गया था, वापस आया हूँ ये बोलने के लिए कि दिवाली के लिए एक ऑफर आ गया है, जिसमें क्या होने वाला है कि अगर आपने मेरी वीडियो देख के अपना घर को डिजाइन किया या डेकोरेट किया, चाहे वो छोटा एरिया हो चाहे बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाइए, हैशटैग में हमारी कंपनी का नाम डालिए और हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। तो जो सबसे अच्छा इंटीरियर हमें मिलेगा, चाहे वो छोटा ही हो या बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगेन बोल रहा हूँ, तो शर्माना नहीं है, भेजना है। और बाद में जो जीतेगा वो हमारे साथ ऑन टू 1-to-1 लाइव आएगा, या ऑफलाइन भी आ सकता है, अभी हमने इतना डिसाइड नहीं किया। और कुछ ना कुछ आपको कैसे हम एक रिवॉर्ड दे सकें वो भी हम जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।